आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ये दिल है आशिकाना के फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए, और जानेंगे कि आखिर क्या थी इनकी गायब होने की खौफनाक वजह। तो आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ये दिल है आशिकाना के लीड एक्टर करण नाथ जी थे, जिनका करियर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी रिकू राकेश नाथ जी थे, जो कि बड़े बड़े एक्टर्स के मैनेजर रह चुके थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि करण नाथ जी के दादाजी 300 से ज्यादा फिल्में एज एन एक्टर कर चुके थे, और इसीलिए करण नाथ जी के खून में एक्टिंग होना तो लाजमी था। करण नाथ जी को भी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से ज्यादा एक्टिंग का शौक था, और उनकी एक्टिंग के जुनून का अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 साल का बच्चा जिसने मिस्टर इंडिया फिल्म में काम किया था, वो और कोई नहीं बल्कि करण नाथ जी ही थे, जिन्होंने अपने स्कूल से टाइम निकालकर इस फिल्म में अपना योगदान दिया। पर फिर जवानी में आखिर करण नाथ जी की एंट्री बॉलीवुड में कैसे हुई? दोस्तों, करण नाथ जी को इंडस्ट्री में उनका पहला ब्रेक मिला फिल्म पागलपन से, पर यह फिल्म दर्शकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई। पर इसके 1 साल बाद आई करण नाथ जी की दूसरी फिल्म, जिसका नाम था ये दिल है आशिकाना, और फिल्म में लीड रोल में थे करण नाथ जी, और उनके साथ थी एक्ट्रेस जीविदा शर्मा, जिनका करियर भी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ था। करण नाथ जी की ये दिल है आशिकाना फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके बाद उन्होंने लगातार 18 फिल्में साइन की, और लगभग हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। पर हैरानी वाली बात यह है कि 18 फिल्में साइन करने के बावजूद भी 2003 में करण नाथ जी की सिर्फ 2 फिल्में आई, और उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। और यही सोचने वाली बात है कि आखिर 18 फिल्में साइन करने के बाद भी उनकी कोई भी फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुई, और इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। पर उससे पहले जानते हैं जीविदा शर्मा के बारे में। दोस्तों, जीविदा शर्मा को भी शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, और ग्रेजुएशन के बाद ही जीविदा शर्मा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री ली, और ये दिल है आशिकाना उनकी भी बॉलीवुड में दूसरी फिल्म ही थी, जो कि उनके करियर में तेजी ला चुकी थी। जीविदा शर्मा भी करण नाथ जी की ही तरह एक के बाद एक फिल्में साइन कर रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये दिल है आशिकाना फिल्म की कामयाबी आग की तरह पूरे इंडस्ट्री में फैल चुकी थी, और हर कोई सिर्फ इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस की ही तारीफ कर रहा था, और यही तारीफ जा पहुंची अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर, जहां किसी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। फिल्म रिलीज के कुछ दिनों बाद ही दोनों कलाकार को अंडरवर्ल्ड से एक फोन कॉल आया, जिस पर उन्हें कहा गया कि उन्हें दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम के लिए परफॉर्म करना होगा, और दोनों ही कलाकार इस फोन कॉल के बाद काफी डर गए, और वहां जाने से बचने के लिए करण नाथ जी ने इस फोन कॉल के बारे में अपने पिताजी रिकू राकेश नाथ को बताया। रिकू राकेश नाथ जी ने इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकारों से इस बारे में बात की, पर किसी ने भी करण नाथ जी और रिकू राकेश नाथ जी की कोई मदद नहीं की, और यही सलाह दी कि इन दोनों कलाकारों को डॉन के सामने पेश होने दिया जाए। और यही सलाह मान के ये बात डिसाइड की गई कि करण नाथ जी और जीविदा शर्मा दोनों ही दुबई परफॉर्म करने जाएंगे। पर उसी समय करण नाथ जी को फिर से दुबई से एक फोन कॉल आया, पर इस बार कॉल पर उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसे करण नाथ जी ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद भी दुबई से करण नाथ जी को लगातार फोन कॉल्स आते रहे, पर करण नाथ जी ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस फोन कॉल के बाद करण नाथ जी और जीविदा शर्मा दोनों को ही काम मिलना बहुत ही कम हो गया। और जिस तरह आपके दिमाग में सवाल आया कि इतनी सारी फिल्में साइन करने के बावजूद भी आखिर उनकी कोई भी फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुई, उसी तरह करण नाथ जी और उनके पिताजी रिकू राकेश नाथ जी के दिमाग में भी ये सवाल आया कि आखिर इतनी सारी फिल्में साइन करने के बाद भी उन्हें कोई काम क्यों नहीं दे रहा, और आखिर क्यों इन दोनों एक्टर्स के हाथों से फिल्में छीनी जा रही है। और जब रिकू राकेश नाथ जी ने अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुबई से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फिल्म मेकर इन दोनों एक्टर्स को काम नहीं देगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अंडरवर्ल्ड से पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। इस फरमान के बाद करण नाथ जी की 2003 में 2 फिल्में आई, और 2004 में 2 फिल्में और आई, और 2009 में 1 फिल्म आई, जिसके बाद करण नाथ जी का करियर हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड में
खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ जीविता शर्मा ने उसके बाद कोई भी हिंदी फिल्म नहीं की और पंजाबी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया और उसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने एक के बाद एक फिल्में की और पंजाबी इंडस्ट्री में वो सफल रही और आज भी जीविता शर्मा पंजाबी इंडस्ट्री में एक्टिव है। तो दोस्तों ये रही इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस की गायब होने की वजह। पर एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस ऐसी है जिसकी गायब होने की वजह अभी तक आप नहीं जानते और वो है वीराना फिल्म की जैस्मिन धुन्ना। पर मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आखिर जैस्मिन धुन्ना कहाँ गायब हुई और जानने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस वीडियो पे। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड।